Good morning, students. My name is Prabhakar, and I'm your faculty for the subject Social Security Legislation. Students, as we have already gone through the Bare Act of Maternity Benefit Act 1961, और इसमें हमने डिफरेंट सेक्शंस को वन बाय वन स्टूडेंट्स डील किया और इससे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मिला. अब in today's session we are going to study maternity benefit act with amendment which was made in the year 2017 और इसमें जो है क्या एडिशनल बताया गया है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोविजंस. तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं ये हम लोग वन बाय वन इस पूरे सेशन में समझेंगे. Now, in the year 2017, one amendment was made in Maternity Benefit Act 1961, and the Maternity Benefit Amendment Act 2017 came with so many new provisions जो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे. An act further to amend the Maternity Benefit Act 1961, be it enacted by Parliament in the 68th year of the Republic of India as follows. Section 1 में the act may be called the Maternity Benefit Amendment Act 2017. अगर शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करें तो पहले इसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बताया जा रहा था और 2017 में इसे फिर जो शॉर्ट टाइटल में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया. Then it shall come into force on such date as the central government may by notification is the in the official gazette appoint. मतलब इसमें जो इम्पोज करने के जो डेट्स होंगे वो ऑफिशियल गजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जो डेट्स बताती हैं उसी को हम लोग इसका कमेंसमेंट डेट मानेंगे. प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द commencement of this act shall be constituted to a reference to the coming into force of that provision. Then next है in the Maternity Benefit Act 1961, here after referred to as the Principal Act, जो कि 1961 का Maternity Benefit Act है स्टूडेंट्स, उसको Principal Act बोला गया. In Section 3 after Clause B the following clause shall be inserted, namely यहाँ पे एक कमिश्निंग मदर की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके डेफिनेशंस को बताया गया है. Commissioning mother means a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman. ये हमें स्टूडेंट्स आगे जो प्रोविजंस में जो चेंजेस आए हैं यहाँ पे कमिश्निंग मदर और जो मदर बच्चों को अडॉप्ट करती हैं 3 मंथ से जो कम के बच्चे होते हैं अगर उनको अडॉप्ट किया जाता है तो उन वुमेन को भी जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस में बेनिफिट्स में जो है उनको शामिल किया गया जो 2017 में नया प्रोविज़न आया. Then in the Principal Act in Section 5 जिसमें बताया गया है 12 weeks of which not more than 6 weeks, मतलब इसमें जो बताया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि 12 वीक्स में 6 वीक्स जो थे बिफोर डिलीवरी डेट थे और 6 वीक्स जो है आफ्टर डिलीवरी डेट 12 वीक्स की बेनिफिट्स को वुमेन को प्रोवाइड किया जाता था. बट 2017 में इसे 26 वीक कर दिया गया जिसमें 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी डेट और 18 वीक्स जो है आफ्टर डिलीवरी डेट को कंसीडर किया गया और उतने टाइम तक का जो है बेनिफिट वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा. तो सेक्शन 2017 के जो 17 के जो अमेंडमेंट आए इसमें ये एक एडिशनल बेनिफिट बताया गया. देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि ए वुमन हु लीगली अडॉप्ट्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, अगर कोई वुमेन 3 मंथ से कम के किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है या फिर एक कमिश्निंग मदर शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 वीक्स जब तक कि वो बच्चा जो है 15 मंथ्स का एज अटेन नहीं कर लेता है. तो यहाँ पे बताया गया कि वुमेन हु एलिजिबली अडॉप्ट्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स और ए कमिश्निंग मदर शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 वीक्स फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर और द कमिश्निंग मदर एज द केस में भी, मतलब दोनों ही केस में 12 वीक का जो है उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा जो कमिश्निंग मदर हैं और प्लस जो वुमेन अडॉप्ट करती हैं किसी बच्चे को जो कि 3 महीने से छोटा है. Then
In case where the nature of work assigned to a woman is of such nature that she may work from home, तो एम्प्लॉयर के कंसेंट से जो है उनको वर्क फ्रॉम होम का जो है WFS का कॉन्सेप्ट भी बताया गया कि आफ्टर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 26 वीक्स, वुमेन अगर चाहें कि उन वर्क फ्रॉम होम से भी काम किया जा सकता है और एम्प्लॉयर उसके लिए एग्री करता है, तो वर्क फ्रॉम होम का भी प्रोविज़न म्यूचुअल एग्रीमेंट से किया जा सकता है। ये सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इसे भी एक नए प्रोविज़न की तरह एड ऑन किया गया है। देन क्रेचेस की भी व्यवस्था इसमें की गई है, इंट्रोड्यूस किया गया कि कोई भी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्रेचेस की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो नर्सिंग ब्रेक्स हैं उसमें 4 ब्रेक्स अलाउ किया गया है, जो कि वर्किंग वुमेन को मिलेगा जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और आफ्टर हैविंग मैटरनिटी बेनिफिट जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करते हैं तो टिल द टाइम ऑफ अटेनमेंट द एज ऑफ 15 मंथ्स वो बच्चे को 4 नर्सिंग ब्रेक के बेसिस पे जो है अटेंड कर सकती हैं। ये प्रोविज़न जो पहले 1961 में सिर्फ 2 ब्रेक दिया जाता था, यहाँ पे 4 ब्रेक को इंट्रोड्यूस किया गया है। देन every establishment shall intimate in writing and electronically to every woman at the टाइम ऑफ हर इनिशियल अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग एवरी बेनिफिट अवेलेबल अंडर दिस एक्ट। मतलब अब जो है राइटिंग में इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से वुमेन को जो कि अपॉइंटमेंट हो रहा है उनको बताना होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ये सब प्रोविजंस हैं और इसमें ये बेनिफिट्स हैं। उनको मतलब एग्जिबिट करना होगा कि ये सारे प्रोविजंस उनके नॉलेज में हैं और इसकी उन्हें पूरी अवेयरनेस है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट चेंजेस विच वर मेड इन 2017। इसमें हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंट, जैसे इसमें 26 वीक कर दिया गया, कमीशनिंग मदर को इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस इसमें जो अडॉप्टेड चाइल्ड है जो मदर अडॉप्ट करती हैं उन दोनों को 12 वीक का प्रोविज़न दिया गया, प्लस वैसी फैमिली में जहाँ पे 2 बच्चे तक 26 वीक्स के मैटरनिटी बेनिफिट को अलाउ किया गया है, प्लस अगर कोई तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो वैसे केस में उनको 26 वीक की बेनिफिट नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ 12 वीक की ही बेनिफिट दी जाएगी, जो ये भी 2017 में प्रोविज़न में इसको इम्पोज किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द डिफरेंट न्यू provisions which were made through the amendments in 2017. Thank you very much, students.